So good evening to all of you. Today we are going to start the first lecture of definite integration. देखो बेटा डेफिनेट की शुरुआत बेसिकली इनडेफिनेट में लिमिट अप्लाई करने से, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नाम में ही कह रहा है कि आप फिक्स इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाते हो। दैट इज ड्यू टू द सी, जो कांस्टेंट है उस सी के कारण हम उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि दैट कैन टेक एनी वैल्यू। और जब हम उसकी कोई वैल्यू फिक्स कर देते हैं तब हम उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब आप बातचीत करते हैं तो ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स, दिस विल बी योर एफ एक्स ए टू बी, आप एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कहते हैं। यह है आपका लोअर लिमिट, यह है आपका अपर लिमिट। लोअर लिमिट ऑफ एक्स, अपर लिमिट ऑफ, ये चीज हमारे पास आती है, नोट करते हुए। देखिए बेटा, यहां पर हम कई बातें करेंगे, एरिया को इंट्रोड्यूस भी करेंगे, हम कई चीजों को लेकर के वर्कआउट करेंगे, जिसमें कि आपको यहां पर एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर रहे। दैट इज, जब आप इंटीग्रेशन देखते हैं तो ये बेसिकली समेशन है, बताया था मैंने, ये बेसिकली समेशन, समेशन ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स। फिजिक्स में आप बहुत ज्यादा करके आए हुए हैं, मैं तो आप पढ़ा रहा हूं। आप हर जगह फिजिक्स में क्या करते थे, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, फिर उसको एक लेंथ या एरिया या वॉल्यूम में इंटीग्रेट करते हैं। ये आप काम आप ऑलरेडी कर चुके। अब मेरा बातचीत है कि जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स पे बात करना चाहूंगा। लेट अस सपोज कोई मुझसे कहता है इंटीग्रेट 0 टू पाई cos x dx, तो cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, sin x 0 टू पाई। सिंस sin पाई भी डिफाइंड है और sin 0 भी डिफाइंड है, हम इनकी वैल्यूज को रख देते हैं। बिल्कुल सिंपल था इंटीग्रेशन। अब मैं इसको ब्रेक करके बात करना चाहता हूं, ये पूरा एटॉल हुआ। जीरो टू पाई cos x dx is equals to 0 to pi by 2 cos x dx plus pi by 2 to pi cos x dx। हम ब्रेक कर रहे हैं दो पार्ट। अगर मैं इसको देखता हूं, नाउ इट इज sin x 0 to pi by 2 plus sin x pi by 2 to pi means sin pi by 2 minus sin 0 फर्स्ट पार्ट प्लस sin पाई माइनस sin पाई बाई 2 इसका सेकेंड पार्ट। नाउ इट इज 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1। जो चीज आपने डायरेक्टली देखी 0, बेसिकली ये है।
चले आगे। थोड़ा सा स्पीड तो ले। अरे लिख लूंगी नहीं, वैसे कह रहा हूं, नहीं तो पेपर छूटेगा। तुझे लगता है कि मैं सर केवल यहां देखते हैं, मैं तो आगे देख रहा हूं। तो चले आगे। देखो, अब हम कुछ बातचीत करते हैं नोट डाल के। एक टर्म आपके पास आता है algebraic sum. It means addition with sign. सेकंड है मॉड्यूलाई सम। एडिशन विद मॉड्यूलस। मॉड्यूलाई सम, एडिशन विद मॉड्यूलस। algebraic sum मीन्स एडिशन विद साइन। ऐड दोनों जगह हो रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें भी चीज। थर्ड चीज है एरिया। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी जोन का। ठीक है, एरिया की बातें तो हम एरिया नाम के चैप्टर में अलग से करेंगे ही। क्या किसी भी जोन का एरिया नेगेटिव हो सकता है? लेंथ ऑफ हाइट या हाइट ऑफ तौशित इज -5.9 फीट। इज इट पॉसिबल? वो बेसिकली मॉड्यूला ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लेट अस सपोज एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y is equals to fx, x-axis and lines x is equals to a and x is equals to। फिजिक्स में आप इसका यूज कर चुके हैं बेटा, मैं तो अब कराऊंगा। फिजिक्स में तो आप शुरुआती इन्हीं चीजों से करते हैं। आप क्या करते हैं, एक इनफाइनाइटली स्मॉल विड्थ का स्ट्रिप मैनेज करते हैं। इनफाइनाइटली स्मॉल विड्थ है ये। तो ये जो आर्कुअल लेंथ है ये एक तरीके से स्ट्रेट लाइन में कंसीडर हो जाता है। जो आर्कुअल लेंथ है दैट विल बी कंसीडर्ड एज स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका एक रेक्टेंगल बना, बहुत ही स्मॉल है, इतना मोटा ही नहीं है, मतलब
एक लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो भी बहुत बड़ी है। इन दैट केस अगर मैं बात करता हूं तो आपका कर्व बेसिकली आता है y इक्वल्स टू एफ एक्स। कर्व को क्या कहता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। दिस इज योर y। क्यों ये y हुआ, क्योंकि एक तरीके से ये x कॉमा y हो गया, यही लेंथ y होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ विड्थ। तो आपका जो डीए आता है वो आता है y इंटू डी एक्स। फिर जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो a to b, area will be 0 to a, it will be a is equals to fx dx a to b, fx dx a to b। विराज, क्या एक लाइन का एरिया हो सकता है? नहीं होता, जीरो। बिकॉज लाइन में विड्थ नहीं होती, केवल लेंथ होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये लिख लेना, एरिया ऑफ अ लाइन इज जीरो। ऑनलाइन नोट करते हुए, एरिया ऑफ अ लाइन इज जीरो। ठीक है, एंड एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूं और तुम्हें हर चीज समझ में आएगी कि मैं अब तक क्या पढ़ा रहा हूं। हर्ष, क्या ये हमेशा इंक्लूड होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां। और आप देखना बहुत सारी जगहों पे सीधे सीधे आप लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है, ज्यादातर सीधा लिखा गया आंसर सही भी होगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हो क्या। जैसे इवेलुएट i इज इक्वल्स टू 0 to 1 log x dx। लॉग तो जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है बेटा, तो इंक्लूड कैसे कर लोगे? फिर सर ये तो बड़ी अजीब बात है, ए अगर इंक्लूड नहीं होगा तो उसके लिए क्या होगा, समझना। अब आप लोग कई चीजों को समझेंगे, अपने आप बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। अब मैं अपनी चीजों को थोड़ा सा समअप कर रहा हूं, जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है। अब एरिया बता रहा था ना कि वाई डी एक्स एरिया होता है, यह है वो चीज।
डेफिनेट इंटीग्रेशन इज बेसिकली एल्जेब्राइक सम है और एरिया बेसिकली मॉड्यूलाई सम। 0 से π/2 में आप देखें +1 लेके आ रहा, दिख रहा है, और π/2 से पाई में हो तो वही रहा है y dx, नहीं हो रहा क्या? हो तो y dx रहा है और इसकी वैल्यू आई है, सम ही तो है। देखो मैंने हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, सम ही तो है, दैट इज नोन एज एल्जेब्राइक सम। क्योंकि आपने एल्जेब्राइक सम क्या डिफाइन किया? एडिशन विद इट्स साइन। एडिशन विद ऐड करेंगे आप, बट साइन के साथ। इन दैट केस अब इस जगह पे फिगर बना लेना बेटा कि यहां पर ये बेसिकली एल्जेब्राइक सम ले रहा है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? दैट इज द एल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया। एरिया क्या है? मॉड्यूलाई सम ऑफ एरिया। तो यहां तो हमने सीधे सीधे π/2 और पाई और 0 सब रख दिया था। चले आगे। अब जब मैं 0 to 1 log x dx पे बात करता हूं तो ये कैसे वर्क करता है ये देखो। बट ऑब्वियस है इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, कर चुके हैं हम अब ये सब। फर्स्ट फंक्शन तो x log x 0 to 1, यही तो आया था। 1 into log 1 डन। क्या तुम सीधे 0 रख सकते हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं अब आप 0 प्लस बात कर रहे हैं, क्योंकि 0 से 1 मूव कर रहे हो तो 0 माइनस पे नहीं हो, आप 0 प्लस पे हो। अगर आप a टू b बात करते हैं इसका मतलब a और a प्लस। जब आप b पे बात करते हैं तो इसका मतलब है b और b माइनस। तो अगर आप कभी चाहें तो एक लाइन x इक्वल्स टू a अगर मैं छोड़ रहा हूं, 0 तो नहीं रख सकता। तो सर छोड़ रहा हो तो फिर तो गड़बड़ कर दिया आपने, एरिया में गड़बड़ ही कर दी। फिर मैं कहूंगा बेटा एक लाइन का एरिया होता ही नहीं। आपने बेसिकली एक लाइन ही तो हटाई है, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू 0 ही तो हटा रहे हो। एक लाइन का एरिया तो वैसे ही नहीं होता, तो उसको हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। a एंड b कैन बी इंक्लूडेड, कैन नॉट बी। a and b can be included, cannot be. Now actually the concept of limit arises here. और जब आप देखते हो तो ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है, यू विल गेट इट 0। आप अलग से करके देख सकते हो। दिख रहा है? कई लोग सीधे कह देते हैं सर इसके कारण 0 हो गया। नहीं, वो लिमिट 0 आ रही है इसलिए 0 हो गया। मैंने पहले ही कहा है कि कई चीजें आप सीधे लिख देंगे, जो आंसर आ जाएगा उसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब
बट एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ये है कि ए और बी कैन बी इंक्लूडेड, कैन नॉट बी। चले आगे। एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन? अरे संभवी कोई दिक्कत? गार्गे? अब हम बात करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू cos x, x एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू पाई। मैं हर चीज बता चुका हूं। चले आगे। तो अब बेसिकली आप देखेंगे कि आपके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से ही डेफिनेट इंटीग्रेशन की शुरुआत होती है। नहीं किया इनडेफिनेट में ऐसा कुछ? क्या करते थे? tan इनवर्स x को t ले लेते थे। वही चीज हम यहां करेंगे। लेट tan इनवर्स इज x इज t। प्लीज ध्यान देना, नॉट इज 1/1 plus x square dx will be dt। ध्यान देना सभी लोग, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है उसी की लिमिट यहां आएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं when x is equals to 0, x को 0 रखो, t is equals to 0। when
x is moving towards प्लस इंफिनिटी, तो tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी is t is pi by 2. हाँ या ना? In that case, now your integration I will be 0 to pi by 2. ये किसकी लिमिट चल रही है बेटा? t की. डेफिनेट इंटीग्रेशन की शुरुआत इनडेफिनेट से ही है. अब समझ में आया मैंने इनडेफिनेट पे इतना टाइम क्यों लगाया? Now it is sin t dt. साइन का माइनस कॉस टी 0 टू पाई बाई 2, माइनस कॉमन निकाल दो, कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0. अब ये बेटा छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं. देखो ये बेसिकली क्या था? साइन टी 0 से पाई बाई 2, साइन इस आंसर इज +1. हाँ या ना? चले आगे. एक तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा रख सकते हैं, बताया था ना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में एक्स इक्वल टू साइन थीटा. लेट अस सपोज नहीं रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x dx, यहां कन्वर्ट किया जा सकता है. तो मैं ये कह सकता हूं लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर क्यों लिया? जिससे कि अंडर रूट खत्म हो जाए. देन माइनस ट्वाइस एक्स dx is 2t dt means x dx is equals to minus t dt. यहां से एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस टी स्क्वायर. व्हेन एक्स इज 0 t इज 1. रखो ये वैल्यूज यहां. व्हेन एक्स इज 1 t is 0. याद आ रहा है? इस तरीके के छोटे छोटे ब्रेकअप आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस कराई आर डी शर्मा की बुक से. नहीं याद आ रहा आयुष? नाउ ये है आपकी एक्स की लिमिट. अब किसकी लिमिट आएगी? टी की. एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए टी इज इक्वल टू 1 से टी इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर की जगह आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर. एक्स की जगह आएगा एक्स डी एक्स की जगह माइनस टी डी टी. टी स्क्वायर रखोगे तो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर इज नथिंग बट टी माइनस बाहर
एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बोलो। पीयू बिटिया कोई दिक्कत? अरे पूछ। बोल दे आयुष, दिक्कत बोल, बता ना। एग्री। एक्स पॉजिटिव लिमिट में ही है, इसलिए हम टी को पॉजिटिव लिमिट में लेके चल रहे हैं। और बोल। बोल दिया कर यार, इसमें कहाँ दिक्कत है? चले फिर आगे। एक तरीका और है, जो दिव्यांशी, एक्स को साइन थीटा रख सकते हैं, रख के करेंगे। देखो एक तरीके से इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो रही है, ये केवल लिमिट ही तो रखवा रहा हूं। let x is equals to sin theta, so dx is equals to cos theta d theta when x is 0। देखो कोई जल्दीबाजी नहीं है, यहां रखो x की वैल्यू को 0, तो साइन थीटा 0 आ गया। जो पहला आप पकड़ में आया वही रखना है हमें। आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं इसके। तो थीटा की वैल्यू 0। when x is equals to 1, रखो 1, तो 1 इज इक्वल्स टू थीटा कितना हो जाएगा, π/2। अब और रखे यहाँ 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटेगा तो देखो साइन क्यूब थीटा को दो तरीके से करते थे, नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे भाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, नहीं किया था? अगर साइन की पावर ऑड हो तो कॉस को टी लेते थे, दिखा। और एक चीज और था हमारे पास कि साइन 3 थीटा होता है आपके पास, कितना होता था, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा होता था कभी। याद आ रही है सारी चीजें कि नहीं आ रही हैं? तो साइन क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूं 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 डी थीटा, दिखा। अरे याद आ रही है चीजें कि नहीं याद आ रही हैं? इसीलिए मैं इतना जोर इंडेफिनेट पे दे के आया।
चलो फिर आगे, इसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। क्या करते थे विहान हम यहाँ? हाँ तो डरे मत, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे बेटा, बिल्कुल सही है। फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, तुझे कि मुझे? हाँ, tan इनवर्स एक्स को, दैट इज, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा, डन है। अब देखो कैसे करते हैं जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे आते हैं। tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, फर्स्ट पार्ट पे पूरा बाद में लगे, सेकंड पार्ट पे केवल आउटर पार्ट पे लगता है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? रूट में कि अंडर, नहीं, दैट इज नोन एज एग्जामिनेशन। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स पूरे का dx। देख लो, बेसिकली इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं अभी तक। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स -1 to 1, 1/2 बाहर, देखो पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल हो जाती है पॉलिनोमियल में, पहला स्टेप क्या होता था? डिवाइड। भूले मत, +1 -1। डिवीजन में भी अपन स्मार्ट डिवीजन कर सकते हैं। वन इंटू tan इनवर्स 1 माइनस -1 स्क्वायर tan इनवर्स -1 माइनस हाफ -1 to 1 1 माइनस, हर इंडेफिनेट पढ़ा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ तुझे। चले आगे। नाउ दिस इंटीग्रेशन आई विल बी, क्या था? 1/2 बाहर, tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 माइनस tan इनवर्स -1 का मतलब -π/4 माइनस हाफ, 1 का मतलब x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब
यस और नो? ठीक है, कोई दिक्कत? तो बेसिकली क्या चला था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। उसमें मैंने आपको ये बताया कि हम लिमिट रखते कैसे। चले फिर आगे। यहां तुम बहुत ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ सकते, समझ रहे हो मेरी बात? प्लस माइनस बहुत सारी चीजें आएंगी। मैंने भी अगर थोड़ी सी गलती की तो मेरा भी आंसर गलत हो जाएगा। एक तरीका रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना करके है, यू कैन नॉट डिनाई। दूसरा तरीका सिखा रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नो। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, याद होने चाहिए। देखो, मैं यहां कह सकता हूं लेट एक्स इज इक्वल्स टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। सर पता नहीं क्या क्या लेते रहते हो आप जबरदस्ती। कोई बात नहीं बेटा, अपन देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। dx इज इक्वल्स टू 2a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यस और नो? मैं कहता हूं व्हेन एक्स इज जीरो, रखो यहां जीरो, क्या आएगा? और भैया जीरो रख दो यार, जीरो कब आएगा? थीटा की वैल्यू जीरो होगी तभी तो आएगा। व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 2a, रखो यहां 2a, मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में अपन लेते हैं, बता दिया अभी। तो थीटा इज, नहीं समझ में आया? अब देखो थीम, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो से थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। dx का मतलब है 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। दिखा? डिवाइडेड बाई
अंडर रूट ऑफ 4a² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4a² साइन रेज टू पावर 4 थीटा। नहीं समझ में आया? नाउ 0 to π/2 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहां से 4a² कॉमन निकल जाएगा तो 2a कॉमन आएगा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बना कि नहीं बना बेटा जी? बधाई हो बेटा जी, तो नोट कर लो। कोई दिक्कत? चले आगे। तो यहां बेचारा बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत? याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन आपने इनडेफिनेट में मुझसे पूछा था अभी शीट में? मैंने एक कराने के बाद कहा था कि ये अपने आप कर सकते हैं। भाई x² को t लेने के लिए कहा था, उसके बाद रैशनलाइजेशन करने के लिए कहा था, भूल गए? भूला मत कर। और एक चीज और है, अब ये डेफिनेट की तरफ भी है तो रैशनलाइजेशन तो मैं ले ही सकता हूं, मैं तब भी काम कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। मैं यहां पर चाहूं तो सीधे ही कह सकता हूं, लेट x² इज इक्वल्स टू a² cos 2 थीटा। नहीं कह सकता? then it is twice x dx is equals to a² cos का माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा।
व्हेन x की वैल्यू 0, ध्यान देना इधर, तो 0 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो cos 2 थीटा की वैल्यू 0, तो 2 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4। बात समझ में आई कि नहीं है? when x is a, तो a square is equals to a square cos 2 theta, means cos 2 theta की वैल्यू 1, so 2 theta की वैल्यू 0, so theta की वैल्यू 0। अब आप आओ यहां, जीरो की जगह मैं रखूंगा पाई बाय 4, और a के वक्त कितना आया था मेरा 0। अभी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाऊंगा मैं। x dx एक साथ चले जाएंगे, ये बना मेरा a स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन a स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू माइनस a स्क्वायर साइन 2 थीटा डी थीटा। बताओ कहीं कोई दिक्कत है? नहीं हो तो पूछ लो भाई। अरे ऑनलाइन कोई दिक्कत है? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर कॉमन, पाई बाय 4 से 0, 1 माइनस कॉस 2 थीटा मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अरे सर्किल प्रॉब्लम अथर्व, बोल दे भाई, नहीं बोलेगा? बोल भाई आयुष, कहाँ खो गया? अरे बोल दे यार, मत बोल। अरे दिविश, हाँ सर। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे अगर हम लिमिट चेंज करते हैं और लास्ट में x की वैल्यू में आंसर लेके उसमें सब्स्टिट्यूट तो भी चलेगा, करें। लेकिन तब तुम यहाँ पे कोई लिमिट लिख नहीं सकते, इतना याद रख लेना। तब गलती से यहाँ पे जियो, जब रेड में मैं लिख रहा हूँ जो ना थीटा के टर्म में, तो गलती से 0 टू a मत लिख देना। फिर आपको वहां लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। हाँ या ना? बादल बात पूरा बोल, लेकिन तू आया नहीं आज, मैं तेरे लिए प्लान पूरा बना के बैठा हुआ था यार। नहीं सर मेरा हो गया था वो, मतलब मैंने ट्राई किया था तो फिर होने लगे। मैं पूछूंगा, चिंता मत कर। यस चले आगे। नहीं, मैंने सोचा था आज तुम्हारे सेकंड क्लास के बाद मैं आराम से बैठूंगा, जो भी डाउट्स वाउट्स हो सब।
चलो, तो अभी आ जाएगा तुम्हारा कितना था, π/4 से 0 ना, ऊपर क्या आएगा साइन थीटा अपॉन 2 भी बाहर निकाल दो यार, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बन गया ये। साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई, देख लो बेटा हर कॉन्सेप्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का चल रहा है। कोई दिक्कत बेटा जी? प्यार मोहब्बत से करते जाओ, चलते जाओ, काम खत्म हो जाएगा। उस तरीके से भी करके दिखा देते हैं, 0 to a x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने क्या कहा था, लेट x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज t, देन ट्वाइस एक्स dx इज dt। ले भाई तेरी लिमिट बाद में रख देंगे। यही बताया था मैंने आप लोगों को। फिर क्या बताया था, रैशनलाइजेशन। या लिमिट रखना चाहो तो रूट रख लेना, 0 एंड ए स्क्वायर। बिल्कुल ए रेस्ट पावर 4 आना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया, थैंक यू।
बताओ हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत तो सिर्फ प्लस में आएगा, तो बोलो ना। 1/2 आएगा कि? मुझे भी नहीं पता, तू बता। इसको डिफरेंशिएट मार देना। अरे अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2। ठीक है, बता दिया करे यार बस। नहीं, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं। तो ये तुम लोगों का वो क्वेश्चन था जो मैंने कहा था, हिंट दे करके छोड़ दिया था, डेफिनेट में दोबारा करा दिया। चले आगे। कोई दिक्कत है बेटा? सबसे पहले क्या लगाओगे? बिल्कुल, अब याद आ रहा है ना? और अगर यही प्रैक्टिस नहीं करते तो प्लीज। ये रहा आएगा आपके पास। एक्स स्क्वायर को टी मान करके पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो।
चले आगे। बी स्क्वायर बाई बी, आज के इस पूरे लेक्चर में कहने के लिए मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया है, बट चला एक्चुअली इनडेफिनेट। डेफिनेट की केवल एक चीज सिखाई है कि लिमिट रखते कैसे हैं, वेरिएबल्स में लिमिट चेंज कैसे की जाती है, और लोअर एंड अपर लिमिट इंक्लूड हो भी सकती है और नहीं। इससे ज्यादा मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया। हाँ बेटा, इंटीग्रेशन वगैरह